विट्ठल हो, पांडुरंग हो, एक कोई भी आस्था अनुसार अपना एक जो भी नाम से संबोधित करें, तो भाव वही कि यही एक सच्चाई है जो हमेशा से थी, है और रहेगी। और यही अपना रूप नहीं बदलती, ये स्थिर है, ये समय के साथ चेंज नहीं होगी, ये मौसम के साथ चेंज नहीं होगी, ये एक अपना फॉर्म नहीं बदलती, ये फॉर्मलेस, ये हर जगह रहने वाली सच्चाई। तो बात यही कि अब इस परमात्मा ने जी जहाँ ना जाने कितनी धरतियाँ बनाई, ना जाने कितने एक प्लैनेट्स बनाए, ना जाने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसका अभी तक हमको पता तक नहीं है। और ऐसे में अगर हम देखें कि हमारे को भी ये जीवन मिला इस धरती पे, तो वो एक वरदान रूप जो जीवन है, उसको वाकई ही हम एक पूर्णता से, एक सफलता से जी रहे हैं, या ये जीवन के पलों को बस खराब ही कर रहे हैं। ये जीवन तो इस तरह कहा गया है कि मनुष्य जीवन एक सबसे उत्तम श्रेणी का जीवन, कि एक पेड़ पहाड़, एक इंसान अगर है तो वो जानवरों की तुलना में भी एक हर एक से प्रकृति से ऊंचा। और ये एक ऊंचा क्यों, बाकी भी योनियों में देखें तो भूख लगती है तो खाना खाते हैं, पशु पक्षी भी एक सोते भी हैं, एक परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। कुछ स्पीशीज को देखा जाए तो कैसे वो भी बहुत कम्युनिटी बेस्ड होती हैं, कि अपनी वो एक झुंड में ही ट्रैवल करते हैं। और वहीं अगर हम देखें कि बाकी हमारा ये जो अक्सर कहा गया है निद्रा भोजन भोग भय, तो ये तो हर एक में कॉमन कांस्टेंट फैक्टर है ही। तो क्या है जो मनुष्य योनि को इतना श्रेष्ठ बनाता है, वो क्या है जो हम अलग कर रहे हैं। हम अभी भी तो एक अपना घर बनाते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी करते हैं, वो सब करते हैं जो कोई जानवर भी करता होगा। तो ये एक जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की बात है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, ये सच्चाई को जानना, इस परमात्मा को जानने की बात, ये ही है जो मनुष्य योनि को श्रेष्ठ बनाता है। और इंसान इसमें भी अपनी कीमत पहचानता नहीं है। ये इतना अनमोल जीवन मिला, इसको भी गवा देता है। कि कैसे एक कहा भी गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि जहाँ इतनी डिवाइन ये परमात्मा और इसी डिविनिटी की उपज से हम भी, और कैसा ये पोटेंशियल हमारा भी पूरे इस डिवाइन को प्राप्त करा जा सकता है। ये स्वयं इसी का अंश है, तो ये पूरे तरह से ब्रह्म भी बना जाता है। और फिर भी ये इंसान क्या चुनाव कर रहा है, ये इंसान अपने जीवन में एक अपना कीमत खुद ही पूरी तरह से नहीं लगा पा रहा। कि जैसे एक अक्सर सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो दिया जाता है, वो चाहे एक बीज का ही देते हैं कि उस बीज में पूरे का पूरा वृक्ष बनने की कैपेसिटी है, और वो वृक्ष के इतने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो पत्ते भी हैं, वो ब्रांचेस भी हैं, वो रूट्स भी है, वो फ्रूट भी है। वो इतना कुछ होने के बावजूद ये उपज, ये चाहे सिर्फ यही कि उस बीज को उस मिट्टी में पूरी तरह से समर्पित होना है, और एक बार ये हो गया तो फिर उसके तरीके कितने भिन्न भिन्न भी हों, फायदे कितने भी हों, एक वो रूप इतना वो फुल पोटेंशियल को रीच कर लेता है। तो ऐसे ही इंसान भी अगर एक खुद ही इस ब्रह्म समान है, तो भी ऐसा क्यों बन गया कि किसी को तो देख के हम बोलते हैं ये इंसान तो इतना प्यारा है, बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, एक अच्छाई है, एक चेहरे पे नूर टपकता है, एक आते हैं हमारे से बात करते हैं तो पूरा दिन हम ही इतने खुश रहते हैं, एक बहुत ही ठंडक सी प्राप्त होती है। और वहीं हम किसी के लिए ऐसे विचार भी रख लेते हैं कि ये इंसान का तो अभी
आना दूर की बात, अभी पता ही लगे कि अगले कुछ चंद दिनों में ये इंसान से मुलाकात होगी, तो एक अलग तरीके की एंजाइटी, स्ट्रेस सा फील होने लगता है कि ये किसी तरह अवॉइड हो जाए इंसान। तो बात वही कि इंसान तो सभी हैं, तो फिर इतना ये फर्क क्यों कि ये एक तो फरिश्ता और एक दानव वाला रूप इंसान का, जहां किसी को उठाना तो दूर की बात, किसी उठे को भी गिरा रहे हैं, हक दबोच रहे हैं, आंसू देने का काम कर रहे हैं। एक अपनी जो पोटेंशियल थी उससे कितना नीचे गिरा घिनौना काम भी कर रहे हैं। और क्या एक संसार में करना था, क्या कर रहे हैं। ये धरती को जहां एक अपनी प्रेजेंस से हमने स्पिरिचुअली भी और सोशली भी एक संवारने के लिए कुदरत को क्या करना था, और हम हर तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं, चाहे वो मन की पोल्यूशन हो या बाहर का प्रदूषण हो। तो ये प्रदूषण किसी भी तरह की है, वो हानि का ही कारण बनता है। तो कैसे ये प्रदूषण को दूर किया जाए, ये दिलों को दूर करना, इस परमात्मा से जुड़ के, इससे प्यार करके हर एक से करना है। और वहाँ ही एक अपने जीवन की भी वैल्यू खुद समझना कि कोई भी पल एक वेस्ट ना हो, कोई भी पल को हम गवा ना दें। एक रूप अगर एक कहानी में भी ये समझ